भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक जो आपको बताता है हाउ टू थिंक, रियल में हम कैसे सोचें। बिकॉज जब आपको ये पता लगेगा कि हाउ टू थिंक देन कम्स हाउ टू एक्ट, क्योंकि थिंकिंग और एक्शन, तुरंत थिंक करा, सोचा और तुरंत एक्ट कर दिया, दिस इज द रियल थिंग। ये जो है ये एक रियल चीज़ है। लेकिन कई बार क्या करते हैं हमने थिंक किया किसी चीज़ के बारे में, सोचा, और जब तक एक्शन करते हैं उस दौरान एक टाइम इंटरवल होता है और उस टाइम इंटरवल में वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में श्लोक में हमें पता लगेगा कि हाउ टू थिंक एंड देन हाउ टू एक्ट रियलिटी में, क्योंकि आपको अगर सही तरीके से सोचना आ गया तो आप सही तरीके से एक्ट करना सीख जाएंगे, कैसे एक्ट करते हैं। तो मैं ये जो श्लोक है ये पढ़ने जा रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त श्लोक है भगवत गीता का। चैप्टर नंबर 17 का 23rd श्लोक है, नियतम संग्रहितर तम राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यतत् सात्विकम युच्यते। तो इस तरह से ये श्लोक है। माफ़ करना, थोड़ा संस्कृत कमज़ोर है। तो इसमें बता रहे हैं द एक्शन विच इज़ regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness। यानी जब आपके अंदर मोड ऑफ गुडनेस आ जाती है then you are able to think and then act। एंड ये सबका सब क्योंकि हमने जब किसी चीज़ को हम पूरी तरह से सोच लेते हैं तो एक्शन आता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हमारी जो भी हम काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट हमारी आसक्ति, अटैचमेंट मतलब मेरी अटैचमेंट, आई आ जाता है वहाँ पर, मी आ जाता है, तो वो आपका डिसॉल्व होना चाहिए कम्प्लीटली, आई और मी अटैचमेंट में। और ना ही वो आप काम लव की वजह से कर रहे हो ना हेट की वजह से कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ना लव की वजह से ना हेट की वजह से, क्योंकि दोनों ही की दोनों चीज़ें जो हैं वो थॉट से क्रिएट हुई हैं। हम कहते हैं कि जो थॉट के परे है वो लव है, ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन हमने लव को जो डिफाइन किया है वो हमने थॉट को लेकर डिफाइन किया है। एंड थॉट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। थॉट्स कभी क्लियरली नहीं बता सकते आपको कोई चीज़। थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो सेल्फ से जनरेट होते हैं, विदाउट डिज़ायर फॉर फ्रूटिटिव रिजल्ट्स, और ना ही उसके पीछे हमें कोई ऐसा मकसद होना चाहिए कि हमें वो चीज़ गेन मिल जाएगी, हमें वो चीज़। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये सारी की सारी चीज़ें, ऑफकोर्स चीज़ें ज़रूरी हैं ये, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर से एक साइकोलॉजिकली आपके अंदर से प्रेशर कम किया जा रहा है ये सारी चीज़ें कह के, ताकि आप फ्रीली किसी चीज़ को सोच पाएँ, फ्री थिंकिंग हो आपकी, एंड देन यू कैन एक्ट। जब आप एक्ट करेंगे तब आपके अंदर वो चीज़ आएगी जिसे कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, वो होगी रियल थिंग, और वही आपको सही तरीके से हाउ टू थिंक एंड हाउ टू एक्ट वो देगी आपको। सो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।